Hello guys, welcome to your French class. Let's begin your journey with fluent French find. First, let me clear it. Okay. ठीक है। हाँ, सिर्फ हेडिंग पढ़ो। नहीं, अभी देखिए, यहाँ पर आप प्रॉपर लिएजन लगा रहे हो ना। लेज आर्टिकल, लेज आर्टिकल प्रॉपर जेड का आवाज आना चाहिए पहले तो। हाँ, एस नहीं, ये एस जब ए में मर्ज होता है तो जेड हो जाता है। ओके, लेजा आर्टिक। अब देखिए यहाँ भी तो वही है, लिएजन लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर आई है, जान देफिनी, जान देफिनी। ये आयन जहां भी आता है तो इसे आ प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, और अगर आई एन के बाद में ई लग जाता है तो फिर हम लोग इसको ई प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। लेजा आर्टिकल, जान देफिनी, जान देफिनी। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, पैसेज। तो देखिए, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इन फ्रेंच बिफोर नाउ, देखिए जहां भी हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं आर्टिकल इनडेफिनेट, तो हम लोग के पास में दो आर्टिकल होते हैं, ओ एंड एन। ठीक है, अगर हम एप्पल के पहले लगाते हैं एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एन एप्पल, क्योंकि शुरुआत में वॉवेल है। लेकिन अगर बुक होते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे? अ, अ बुक। ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। और इसके अलावा हम एप्पल एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, बुक कोई भी जनरल बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक बुक होती तो हम लोग क्या यूज करते? दो, है ना। तो उसी तरह से जैसा कि मैं आपको एक बताता हूं, दे गोइंग टू रीबिल्ड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो अ बिल्डिंग आया है, ये नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे के लिए आ जाएगा इल, गोइंग टू, वो, इल वो, रीबिल्ड, रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, री रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग। तो अभी हम लोग के पास में कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बिल्डिंग के बारे में बात करें तो अ बाती मो बिल्डिंग। ठीक है, अभी नॉर्मली बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ने अ लगाया। अगर हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे होते एग्जाम्पल, हम लोग क्या लिखते? दे गोइंग टू रीबिल्ड या फिर रिकंस्ट्रक्शन द ताजमहल, द ताज महल। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत में तो वही रहेगा, इल वो सॉरी द ताजमहल। अभी हम लोगों के पास में इससे स्पेसिफिक चीज है, ताजमहल है हम लोगों के पास में। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ल। ठीक है, द को फ्रेंच में ल या फिर ला या फिर एल एपेस्ट्रॉफ के लिए यूज किया जाता है। ताज महल। ठीक है, il वो reconstruire le ताजमहल। ठीक है, एच साइलेंट रहता है फ्रेंच में। ओके, जहां भी एच होगा वो साइलेंट ही आप उसे कंसिडर कर लीजिए फ्रेंच में। ठीक है, ताज माल, माल एच हम लोग ने बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं किया है। कभी कभी पहले ऐसा होता था कि कुछ कुछ वर्ड
जो इंग्लिश से ड्राइव किए गए हैं, जैसे है हीरो, ठीक है? तो उसे फ्रेंच में क्या हीरो कहते हैं, हीरो। तो पहले इसे ऐश प्रोनाउंस किया जाता है, किया जाता था फ्रेंच में भी, लेकिन धीरे धीरे अब उसका भी रिवाज खत्म हो गया। अब हीरो को भी ईरो कहा जाता है, ईरो। आप देखोगे कि उसमें भी आवाज नहीं आता है हीरो के इसमें, ठीक है? कई जगह पर, कई लैंग्वेज में, जैसा कि आपने एक एक फाइटर है जिसका नाम खबीब है, सुना है कि किसी ने? यूएफए, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, रशिया का। तो उसका नाम एक्चुअली क्या है पता है? हबीब, हबीब नाम है उसका। लेकिन वहां भी दागिस्तान का है वो, रशिया दागिस्तान, तो वहां भी एश को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है? तो लोग इसे साइलेंट नहीं करते, जैसे फ्रेंच में साइलेंट कर देते हैं एश को, लेकिन यहाँ पर साइलेंट नहीं किया जाता है, बल्कि इसके आगे के लगा दिया जाता है। तो हबीब का क्या हो गया? खबीब, ठीक है? अब वो इसी नाम से फेमस है, खबीब। बराबर बराबर। हम्म, चलो ठीक है, समझे? हम्म, कोई भी स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, और उसके अलावा मैस्कुलिन फेमिनिन का इसमें कंसेप्ट है। देर आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन फ्रेंच। फ्रेंच में दो आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, अ एंड यून। उन नहीं है, यून है, यून, ठीक है? यून, ई यू नो, यून, ओके? और ये नॉर्मली और है ना, ओ। तो हम लोग को कब अ यूज करना है और कब यून यूज करना है, ठीक है? अ इज यूज बिफोर मैस्कुलिन नाउन। जो भी नाउन होगा, अगर वो मैस्कुलिन होता है, तो उसके आगे हम लोगों को का यूज करना पड़ता है। फ्रेंच में मैस्कुलिन फेमिनिन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो देखिए, एक एग्जांपल दिया है, लिव्र मीन्स बुक। अभी जो बुक है वो हिंदी में क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? बुक हिंदी में फेमिनिन है। हम क्या कहते हैं कि बुक गिर गई, हम क्या यूज करते? गई, जी वाई, गई, ठीक है? फेमिनिन। बुक फट गई, बुक घूम गई, है ना? लेकिन फ्रेंच में बुक जो है ये फेमिनिन नहीं है, वो है मैस्कुलिन, ठीक है? मैस्कुलिन है, इसीलिए क्या यूज किया गया है? नेक्स्ट, यून इज यूज्ड बिफोर फेमिनिन नाउन। अगर फेमिनिन नाउन होता है तो उससे पहले क्या यूज किया जाएगा? यून। जैसा शैज, यून शैज, शैज क्या है? फेमिनिन है। अ चेयर, इसका मीनिंग क्या होता है? अ चेयर। जैसा हिंदी में भी जो चेयर है ये फेमिनिन है, जैसे कि कुर्सी टूट गई, कुर्सी गिर गई, यहाँ भी हम लोग फेमिनिन का यूज कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि कुर्सी टूट गया, कुर्सी गिर गया, है ना? क्या यूज करते हैं? फेमिनिन। तो समझा? कंसेप्ट क्लियर? अ एंड यून, अ मैस्कुलिन नाउन के लिए, यून फेमिनिन नाउन के लिए। कंसेप्ट क्लियर? कुछ? हाँ हाँ, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, लेकिन अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग दे इन फ्रेंच। फ्रेंच में दे का यूज कब किया जाता है? ये है, देखिए वो प्लूरल, प्लूरल का। इन फ्रेंच व्हेन डीलिंग विद प्लूरल नाउन, जब भी हम एक से ज्यादा अगर नाउन होते हैं, उन उसके लिए क्या यूज करना है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल हमें यूज करना है? तो वो होता है दे, दे, डी ई एस, दे, ओके? इसे कब यूज करना है? इसका सिमिलर पर्पज है, टॉक व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट एन अनस्पेसिफाइड, कोई भी ऐसे चीज जिसकी क्वांटिटी तो एक से ज्यादा है, लेकिन कितनी है हमें उसके बारे में कुछ खासा पता नहीं है, तो उस वक्त हम लोग दे का यूज करते हैं, ठीक है? एक और होता है कैल,
तो कैल्क ये भी सम के लिए यूज होता है। ये दोनों जो चीज है दे और कैल्क ये दोनों वर्ड सम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी या ऐसा कुछ पता है, कुछ स्पेसिफाइड है, तो हम लोग कैल्का का यूज करते हैं। और अगर आपके पास में अनस्पेसिफाइड है, जो चीज है, जो नाउन है वो अनस्पेसिफाइड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि अगर आपने कैलका की जगह दे का यूज किए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर हम लोगों को पता हो तो बेहतर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्लूरल के लिए दे, प्लूरल नाउन वेदर दे आर मैस्कुलिन और फेमिनिन। ओके, कोई भी चीज है, जैसा कि हम लोग नीचे देखते, दे लीव सम बुक्स। अभी जो बुक था, ओके, उसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे, यूज किए थे, क्योंकि वो एक ही बुक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एस लगा देंगे, जैसा इसको बुक को कहते हैं लिव्र। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। ओके, दे लीव सम बुक्स। अब यहां पर ये बता रहा है कि बुक जो है एक से ज्यादा है। उसी तरह से नीचे दे शेयर्स, दे शेयर्स सम चेयर्स। जो चेयर्स है वो क्या है, एक से ज्यादा है। लेकिन याद रखना कि प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। दे लीव्र, जब एक बुक थी, जब एक बुक थी तो हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, अ लीव्र, अ लीव्र। एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, दे लीव्र। अभी भी जो लिव्र है, लिव का प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन जो उसका पहले आने वाला इनडेफिनेट आर्टिकल है वो बदल जाएगा। ओके, उसी तरह से दे शेयर्स सम चेयर्स। तो देखिए जो शेयर्स है, यहां भी जो उसका प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन क्या हुआ, यून की जगह, यून की जगह पहले हम लोगों ने यून का इस्तेमाल किए थे, यून की जगह हम लोग दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, समझा इतना? अब आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है अ के और इन के। दे के हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अ डॉग, अ शिया, अ डॉग, अ शिया, अ कंप्यूटर, अ नॉर्डिनेटर, अ नॉर, ये एन को इसमें मर्ज करना है ओ में, अ नॉर, अ नॉर्डिनेटर। ठीक है, कंप्यूटर, अ ट्री, अ नार्ब, अ नार्ब। ठीक है, एन इसमें मर्ज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ना, अ नार्ब, अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, अ नेतुदियां, अ नेतुदियां। ओके, ये देखिए ईगू है, ईगू, नेतुदियन, नेतुदियन। हम्म, नेक्स्ट, अ फोन, अ टेलीफोन, अ टेलीफोन। अब देखिए यहाँ भी ईगू है तो इसलिए हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए, टेले, टेले। ठीक है, हाँ, उसके बाद में है इयोन। हम्म, उसको ग्रेव बोलते हैं। ओके, उसका लिखने का तरीका ये है कि जब भी आपको ग्रेव लिखना है तो ऊपर से शुरू करके नीचे खत्म करना है, और जहां भी ईगू आएगा आपको नीचे से शुरू करके ऊपर खत्म करना है। हाँ, टेलीफोन। ओके, टेलीफोन। नेक्स्ट, अभी ये है इन, ये जितने भी नाउन है ये सब फेमिनिन है। अडोर, यून पॉक्ट, यून पॉक्ट। ओके, अ फ्लावर, अ फ्लावर, यून फ्लर्क, यून फ्लर्क। नेक्स्ट है अ लाइट, अ लाइट, यून
लुमेर, लुमेर। देखो, अभी यहाँ पर जो आया है ई के ऊपर, ये है ग्रेव। ठीक है, अब इसे किस तरह से प्रोनाउंस करना है? ए, समझो, ए के बाद में आई, 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 यून, लुम, इन, लुमिएर, लुमिएर। ठीक है, लुमिएर। नेक्स्ट, अ हैंड, यून, मा, यून, मा। अभी ये मेन नहीं पड़ेगे, यहाँ पर ए, आई और एन दोनों भी साइलेंट है, ओनली मा प्रोनाउंस करना है, मा, यून, मा, यून, मा। ओके, नेक्स्ट है चेयर। हम लोगों ने तो चेयर देख लिए। यून, शेज, यून, शेज। हम्म, हाँ, यून शेज। हाँ, देखिए, एक बात है इसमें कि 75%, ऐसा प्रॉपर तो वो नहीं है, लेकिन 70 to 75% ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ई आता है, जैसे पोर्ते के लास्ट में ई आया है, ठीक है, तो वो फेमिनिन हो सकता है, फेमिनिन। ओके, लेकिन हर जैसे कि ये है, ठीक है, अब जो ट्री है, अन, आग, तो अभी देखिए इसके लास्ट में भी तो ई आया है। या फिर टेलीफोन, देखिए टेलीफोन के लास्ट में भी ई आया है, लेकिन ये क्या है, ये मैस्कुलिन है। तो 75% केसेस में ऐसा होता है कि जिसके भी लास्ट में ई आता है, वो केस फेमिनिन में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, लेकिन हर कोई नहीं। आपको बार बार प्रैक्टिस, रीडिंग वगैरह, जितना आप इंगेज होंगे लैंग्वेज से, उतना आपको याद होते रहेंगे, नाउन भी याद होते रहेंगे, उनकी स्पेलिंग भी, उनके प्रोनाउंसिएशन भी, और इसके अलावा वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। जैसे कि अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में हर नाउन वो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है ना? वो हम लोगों को पता है सब, हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं, है ना? पेन गिर गया, कुर्सी टूट गई, टीवी गिर गई। हम लोग कंफ्यूज नहीं होते कि टीवी गिर गई बोलना है या टीवी गिर गया बोलना है। इस चीज में हम लोग कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि हम लोग इंगेज हैं हिंदी से। इसी तरह से जितना आप फ्रेंच पढ़ते जाओगे, जितना इंगेज होते जाओगे, तो आपको ये जो कंफ्यूजन हो रहा है अभी, वो नहीं होगा। धीरे धीरे इंसान सब सीख जाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ कुछ केस, इस स्काई होता है, फ्रेंच में क्या बोलते हैं, मैं, क्या ये फेमिनिन है? लेकिन लास्ट में ई आ रहा है, नहीं आ रहा है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है। जैसा कि अभी हम लोग ने लिया मैन, क्या है ये, फेमिनिन है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना? इसके अलावा हम लोग जब लेते सुआ, बोनसुआ, इवनिंग, क्या है, फेमिनिन है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ए नहीं आ रहा है ना? नुई, नाइट, क्या है, फेमिनिन है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो फेमिनिन है, लेकिन लास्ट में ई नहीं आ रहा है। अगर आपको कई ऐसा वर्ड दिख रहा है जहां पर लास्ट में ई आ रहा है, और आपको पता नहीं है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो आप उसे उस वक्त कंसिडर कर लीजिए कि फेमिनिन हो सकता है। ओके, लेकिन 100% नहीं। ठीक है, अब हम दे के कुछ नाउन देख लेते हैं। Article indéfini pluriel. Article, article indéfini pluriel. ठीक है, des livres, des livres, बुक्स, एक से ज्यादा बुक्स। ओके, des chaises, chairs, des élèves, des élèves, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों एक्शन यूज किए गए हैं, ईगो भी, भेव भी, दोनों भी आए हैं, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा, दे, जे,
यहाँ पर मर्ज होने के बाद में जेड प्रोनाउंस होगा, लीजेंड बनेगा। दे जे, अभी यहाँ पर जो ई अपने ई पर जब हम लोग आ रहे हैं तो ए का साउंड आ रहा है। दे जे लेव, लेव। अभी यहाँ हम लोग ले नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? ले, दे जे लेव। ओके, दे जे लेव, क्या है इसका मीनिंग? स्टूडेंट्स। हाँ, हाँ, देखिए, अभी देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो यूज किया स्टूडेंट्स के लिए, ये एलएफ का इस्तेमाल किया। और जो हम लोगों ने ऊपर इस्तेमाल किया था एतुदियों, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया था जब भी अ, कोई स्टूडेंट बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है, यानी 12th के बाद में कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उसके लिए एतुदियों का इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा। ओके, बड़ी क्लास के लिए। और कोई छोटा बच्चा है पहली दूसरी में, 10वीं में, 11वीं 12वीं में, तो उनके लिए एलएफ का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। हम्म, हाँ, ठीक है। जैसा कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, माई ब्रदर इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरा जो भाई है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मो है, अभी यहाँ पे देखो ये यूज किया गया है ग्रेव, ए एतुदियों। अभी यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ? एतुदियों, ठीक है, एतुदियों। आ, ठीक है, इंजीनियर। mon frère est, रुकिए मैं फिर से लिखूँ क्या? mon frère dit en, ओके, इस पर ईगो का वो है। mon frère, my brother is स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पर जो ये है ये भी स्टूडेंट है, लेकिन ये बच्चों के लिए। ओके, किड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ किड्स। En, organique, organique, ठीक है। हम्म, हाँ, 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 देखिए, इससे मैं समझाता हूँ आपको। ये हम लोगों ने किया था एलेव, एलेव, तो दियोन ना, दियोन, ये स्पेलिंग थी। फिर इसके आगे मैं ए लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? फेमिनिन। हो गया एथुदियोन, एथुदियोन। ये क्या है? मैस्कुलिन है। यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? नेथुदियोन, ठीक है। अगर आपको कोई स्टूडेंट है वो फेमिनिन है, कोई लड़की है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पर सबसे पहले मैं का यून कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा टोटल उसी तरह से आएगा और यहाँ पर ई लग जाएगा। और याद रखना इसके प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज होगा। अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? नेतुदियों, नेतुदियों। अब ये जो टी है मैंने क्या किया? साइलेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई लड़की है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा? यूं, ने, तू, दियो, तू, तो तक मैं यूज कर रहा हूँ, तो तक यूं, ने, तू, दियोंतो,
यहाँ पर मैं कुछ भी चीज साइलेंट नहीं कर रहा हूँ, टी मेरा प्रोनाउंस होगा, यहाँ पर टी साइलेंट था। ओके, ये मैस्कुलिन है के लिए, ये फेमिनिन के लिए। गॉट इट? un étudiant y un étudiante। ओके, लेकिन हर चीज में वो नहीं करना है, जैसा कि आमी है तो उसमें भी सेम ही केस है। अ ना मी, ये क्या है? मैस्कुलिन, कोई लड़के के बारे में, लड़का फ्रेंड। कोई लड़की रहती है फ्रेंड, यून आमी, फेमिनिन। और ये जो था, शिट, उसको मैस्कुलिन। ओके, मैस्कुलिन और ये फेमिनिन। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है? यहाँ डे लिख दिया हम लोगों ने शुरुआत में, AMIS। ठीक है, ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए। और अगर फेमिनिन प्लूरल रहती है, एक से ज्यादा लड़कियां रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे? बस इसके आगे एस लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? फेमिनिन प्लूरल। ठीक है। और अगर कोई ग्रुप होता है जिसमें लड़के भी हो और लड़कियां भी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, फ्रेंड को? हम लोग ये जो ये वाला केस है, मैस्कुलिन वाला केस, वो यूज करेंगे। अ, अ, ठीक है। नामी, इसमें क्या आ गया? मैस्कुलिन भी आ गया, फेमिनिन भी आ गया, दोनों भी आ गए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। दे वात्यो, दे वात्यो। देखिए, जहां भी ओ और आई आता है, ओ और आई आता है, उसे ओ आ प्रोनाउंस किया जाता है। वात्यो, वात्यो। ठीक है, वात्यो, कार्स। दे मिजो, दे मिजो, माइजो नहीं बोलना है इसे, मिजो, मिजो, हाउसेस। ठीक है। दे जानिमो, जानिमो। ठीक है, एस इसमें मर्ज हुआ, जेड हो गया। दे जानिमो। जहां भी ए यू एक्स आता है, समझ लेना कि वो प्लूरल है। दे जानिमो, एनिमल्स। ठीक है, ए यू एक्स आएगा, समझ लेना कि वो चीज प्लूरल है। नेक्स्ट है दे पॉम, दे पॉम, एप्पल्स, एप्पल्स। ठीक है, समझा इतना? देखिए, मैंने ना पीडीएफ वगैरह सेंड कर रहा हूँ मैं अभी, अभी आपको आ जाएगा 5 मिनट में पीडीएफ। तो उसे एक बार आप रीड कर लोगे तो उसमें कुछ प्रैक्टिसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी है, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट इज अप्रोचिंग मी। तो ओके, bonne nuit, au revoir। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे थे। हाँ, नहीं एक्चुअली उनके अभी एग्जाम वगैरह शुरू हो रहे हैं।